दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माखन लाल चतुर्वेदी। पत्रकारिता ये विश्वविद्यालय है। यूनिवर्सिटी का दर्जा तो इन्हें दिया हुआ है स्टेट यूनिवर्सिटी के तौर पे, मध्य प्रदेश के भोपाल में सिचुएटेड है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें अच्छा खासा अनुभव, लगभग 34 साल का हो चुका है। 1990 का इस्टेब्लिशमेंट है। तो अगर आप भी चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं या वहाँ से आपको कोर्सेज करना है और पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करना चाह रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए वर्थ इट होगा या नहीं होगा, ये तो आपको आखिर में पता चल जाएगा। फिलहाल क्या क्या ये ऑप्शन आपको सीयूईटी के बेसिस पे प्रोवाइड करा रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या है, सीट कितनी क्या है, इसके अलावा कैसे क्या इनके प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, फैसिलिटीज़, प्रोज कॉन्स, बच्चों के लिए भी सारी चीज़ें जो जानना ज़रूरी है आपको। तो आखिर तक देखिए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए, माखन लाल चतुर्वेदी, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये इनका नया कैंपस है। पहले तो एक छोटे से कैंपस में ये काम चला रहे थे, लेकिन फ़िलहाल इनका अब खुद का कैंपस जो है वो बन चुका है। बिसनखेड़ी भोपाल ये जगह है। और यहाँ पे इनने बहुत अच्छी तरीके से 50 एकड़ के कैंपस में बहुत बढ़िया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। वही सारी चीज़ें इनकी लिखी है जो हम डिस्कस अभी कर चुके हैं। 1990 में स्टैब्लिश हुई थी, है ना। और बिसनखेड़ी भोपाल में सिचुएटेड है। यूजीसी अप्रूवल है, 50 एकड़ का कैंपस है। mcu.ac.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां आपको बाकी की जानकारी भी मिल जाती। पीजीजी कोर्सेज भी कंडक्ट कराते हैं ये। हम फिलहाल यूजी प्रोग्राम्स जो सीयूईटी के बेसिस पे आपको ये ऑफर कर रहे हैं उसका डिस्कस करेंगे। बीए कोर्स बहुत सारे हैं। जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग ऑनर्स कोर्स है ये। और मास कम्युनिकेशन डोमेन जो है सिलेक्ट करना होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये डोमेन सब खत्म हो गए हैं 2025 से, और आपको गेट के बेसिस पे ये एडमिशन मिलेगा। 12th क्लास किसी भी डिसिप्लिन में पास करना होता है। एनईबी 2020 प्रोग्राम के हिसाब से 4 साल की ये डिग्री हो गई है, तो वो सच्चाई है, बढ़िया। बीएससी आप कर सकते हैं फिल्म एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ से। ऑनर्स और रिसर्च कोर्सेज दोनों आपको मिलेंगे, है ना। 12th क्लास इन सब में आपकी एलिजिबिलिटी वही है। 12th क्लास किसी भी डिसिप्लिन से पास होंगे सभी कोर्सेज के लिए। और ये नए प्रोग्राम जो है एनईपी 2020 के बेसिस पे अब पूरा का पूरा करिकुलम इनका सेट हो गया है, मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें मिलेगी। बीए आप इंग्लिश जर्नलिज्म से कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन से कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशन से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बीएससी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑनर्स प्रोग्राम है, रिसर्च प्रोग्राम 4 साल का आपको हो जाता है। बीएससी मल्टीमीडिया से कर सकते हैं, फिर बीकॉम मैनेजमेंट से कर सकते हैं। बीसीए ये भी एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है इनके यहाँ से, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। ऑनर्स और रिसर्च फील्ड में आप कर सकते हैं इसका। बीएससी मीडिया रिसर्च से कर सकते हैं, और बीए हिंदी लैंग्वेज टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोर्स आप कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज ये आपको ऑफर कर रहे हैं। सभी के लिए 12th क्लास पास करना है। एनईपी 2020 के हिसाब से नया करिकुलम 4 साल का ऑनर्स कोर्स आपको ये कंडक्ट करा रहा है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फीस है वो है 1,01,742 रुपया टोटल फीस। इसके अलावा बात करें तो इंटेक्स में बीए जो मास कम्युनिकेशन का कोर्स है उसमें 50 सीटें हैं। बाकी सभी कोर्सेज में 40-40 सीटें आपकी ये आपको ऑफर करें, ठीक है। तो कंपटीशन अच्छा खासा हो जाता है, और बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे अदर स्टेट के भी। प्लेसमेंट्स कुछ समय से, विगत कुछ वर्षों से ही इन्होंने अपना काम ठीक ठाक किया है। 6 का हाईएस्ट और 4 का लगभग ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे नहीं है प्लेसमेंट, लेकिन कुछ जो जर्नलिज्म वगैरह मास कॉम वगैरह के हैं उसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन धीरे धीरे कर रहे हैं, और निकट भविष्य में और अच्छा प्रदर्शन ये करने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है। ये इनके प्लेसमेंट्स पार्टनर्स की अगर बात करें जो आते हैं, तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में इनने अच्छी अपनी पकड़ बना के रखी है। जो बहुत सारे नए नए नाम, नए क्या पुराने नाम भी, बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे बच्चों को रिक्रूट करते हैं। इसके अलावा आईटी ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत सारे रिक्रूटर्स यहाँ पे बच्चों को प्लेसमेंट के लिए आ जाते हैं। अलमनाइज की बात कर लें तो नैना यादव का नाम आपने सुना होगा, मिस नैना यादव, जी हाँ, बहुत ही फेमस एंकर हैं ये टाइम्स नाउ की, जो यहाँ से पढ़ी हुई। इसके अलावा आबेज तितरमारे साहब, ये टाइम्स नाउ में ही है। इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव, ये भी सीनियर एंकर हैं। आत्म प्रकाश त्रिपाठी हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालते हैं, और शिवम सोनी हैं जो एंकर इंडिया न्यूज़ के हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं अलमनाइज के तौर पर जिन्होंने भारतवर्ष में, मतलब नेशनली अपने आप को रिकॉग्नाइज इस यूनिवर्सिटी को करवा दिया है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो सेंट्रल लाइब्रेरी, मतलब पहले का जो था वो भी ठीक था इंस्टीट्यूशन या इनका जो कैंपस था, अभी नए में तो और फैला दिया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं अलग अलग इनने कर दी हैं। प्लेसमेंट एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, करियर काउंसलिंग सेल है, हॉस्टल फैसिलिटी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, है ना। इसके अलावा रेलवे कंसेशन फैसिलिटीज़ वगैरह भी मिल जाती हैं कुछ कुछ क्षेत्रों में, तो बढ़िया है।
फैसिलिटीज़, इसके अलावा लेबोरेटरीज, स्टडीज़, है ना, स्टूडियो भी इनने बना के रखे ताकि प्रैक्टिकल अप्रोच तो कराना ही पड़ेगा इस फील्ड में। कंप्यूटर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज तो हैं ही, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई एक्सेस, मेडिकल फैसिलिटी और एटीएम फैसिलिटी, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। नहीं होंगी तो बेशनखेड़ी जैसी जगह पे अगर ये एटीएम नहीं मिलेगा, बैंक नहीं मिलेगा, तो बच्चे दूसरे कहाँ पे भटकेंगे 25 किलोमीटर दूर, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स में अच्छाइयों की बात कर लें तो अच्छाइयाँ कुछ ऐसी है कि भैया नेशनल रिकॉग्निशन अब धीरे धीरे हो चुका है, साथ ही साथ अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर भी है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अब हो गया है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो आपको मिलेंगे कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म के। इसके अलावा डाइवर्स एनवायरनमेंट है, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट, तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अब ये फील्ड में बढ़ रहे हैं। सपोर्टिव फैकल्टीज़ हैं, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं, कैंपस में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ट्रेनिंग वगैरह जो है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कंडक्ट करा, तो ठीक है, ये अच्छाइयाँ आपको देखने को मिली। लेकिन कमियों को भी हम ध्यान रखेंगे। कमी कुछ ऐसी है कि स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा है नहीं इस फील्ड में भी, और इनको बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे सीट इंटेक वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सिटी से अब जो इनका मेन कैंपस अब बन गया है ना, वो दूर है, जो एक परेशानी का सबब हो सकता है बच्चों के लिए। कंपटीशन भी ज़्यादा है क्योंकि कम है ना सीट, इसलिए डिस्टेंस लर्निंग के कोई प्रोग्राम ये ऑफर करते नहीं है। इसके अलावा रिसर्च फैसिलिटीज़ जो है वो कुछ ही कोर्सेज में हैं, सीमित हैं, उसके अलावा बहुत सारे में नहीं है। डिपेंडेंसी यूटीडीज़ मतलब जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं ना, उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती, खुद से आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते। बच्चे के रिव्यू की अगर बात करें तो द यूनिवर्सिटी हैज़ 2 स्ट्रीम्स, जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। हाँ वो है, जर्नलिज्म में बहुत सारे कोर्सेज ये ऑफर करते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, साथ ही साथ बाकी कोर्सेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन वाले में ये कराते हैं। और फेमस है कंप्यूटर साइंस कोर्सेज के लिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस मतलब बेसिकली ये जर्नलिज्म और उससे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इनके कुछ अच्छे समय गुजरे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है। हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ओ हो, आई मिस दैट टाइम, बहुत बढ़िया, सभी करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बला ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, तो फिर काय को ये कोर्स किया, छोड़ो, खैर बढ़िया है बच्चे का, क्योंकि बच्चा खुश है तो अच्छा रिव्यू भी दिया है। लेकिन कुछ नाखुश बच्चे भी होते हैं जिनके रिव्यूज़ अच्छे नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ 50-50 के चांसेस है, अगर कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा तो इसको रख सकते हैं, अदरवाइज़ और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं आपकी प्रोफाइल पे। जानने के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना है और दोस्तों में शेयर करना है। ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.